गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कुछ हद तक समझाने की कोशिश की थी। आज हम जरा उससे आगे बढ़ेंगे और फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करता है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और ये चेंज ऑफ डायरेक्शन जो होता है एक्चुअली में, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करता है तो उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाता है, उसकी वजह से ये चीज होता है। इस क्लास में मैं आपको रिफ्रैक्शन एक प्रिज्म से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है मैं उसको बतला देना चाहता हूं। यहां देखिए कि दो मीडियम का कल्पना किया गया है, रेयर और डेंसर, जिसको सेपरेट करने वाला ए भी एक लाइन है। किसी एक सोर्स से लाइट आई एन इस सेपरेटिंग लाइन के एन पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है। ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। जैसे ही लाइट एन से एनआर की तरफ मूव करता है तो इसे एक डेंसर मीडियम मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाता है और कॉन्सिक्वेंटली उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। जो लाइट को जाना चाहिए था आई एन एम के तरफ, इस ओर नहीं जाकर ये नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है और बेंड करते हुए ये एनआर का रास्ता एडॉप्ट कर लेता है और इस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। अब इसका पहला नियम जो है वो कहता है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज और जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। इसके दूसरे लॉज जो हैं, अब ये इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता उसका साइन और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रेज जो एंगल बनाता है साइन आर, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको स्नेल नियम भी हम लोग कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप आई में किसी भी तरह का चेंजिंग लाते हैं, उसी अकॉर्डिंगली आर में भी चेंजिंग आएगा, ताकि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये हमारा दूसरा जो है क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब जरा हम लोग देखें कि एक प्रिज्म से होकर लाइट किस तरह से अपना रास्ता बनाता है। यहां देखिए एबीसी एक प्रिज्म है और सोर्स एस से एक लाइट एस आई इसके आई पॉइंट पे इंसिडेंट करता है। इस आई पॉइंट पे एक हम नॉर्मल दे देते हैं। अब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट अपना स्ट्रेट लाइन मेंटेन करते हुए ये एस आई एम की ओर चला जाता, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही वो मीडियम चेंज करता है उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आता है, जिसके कारण से क्या होता है कि लाइट एस आई एम की तरफ नहीं जाके यहां बैंड हो जाता है और बैंड होकर ये आई आर का रास्ते में चल देता है ये। और ये फिर प्रिज्म के एसी सरफेस पे जब ये आता है तो लाइट को एक्चुअली में चलना चाहिए था इस तरह से, ये रेड लाइन की तरफ चलना चाहिए था, लेकिन इस ओर नहीं जाकर लाइट जो होता है आर ई के डायरेक्शन में चल देता है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक प्रिज्म से किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अगर आप यहां इसके नीचे एक और भी प्रिज्म लेके डाल देते हैं तो देखिए क्या होता है। ये सोर्स से, सेम सोर्स से लाइट चला, यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डबल रिफ्रैक्शन, और इस तरह से देखिए, देख रहे हैं कि किस तरह से ये री डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे इसका रास्ता बन रहा है। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इस प्रिज्म में ये बेस की तरफ मुड़ रहा है। अगर हम प्रिज्म को ऐसा बना दें, दो प्रिज्म के से एक ऐसा सिस्टम बना दें, इस तरह से बना दें,
ये देखिए किस तरह से ये दोनों ही केसेज में लाइट जो है वो बेस की तरफ बेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम इसमें यहां पे इसको मिटा दें, ये मिटा दे रहा हूं मैं, ये मैंने मिटाया और यहां धीरे से इसको मैं, ये देखिए कि किस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस का शक्ल मैं इसको दे दे रहा हूं। यहां भी देखिए यहां मैंने कॉन्केव लेंस का शक्ल दे दिया और यहां मैंने कॉन्वेक्स लेंस का शक्ल दे दिया। अब देखिए कि किस तरह से इसमें लाइट कन्वर्ज हो रहा है और इसमें डाइवर्ज हो रहा है, और इसीलिए हम लोग इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब एक लेंस होता क्या है? एक लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो अलग अलग मीडियम को, एक तो खुद उसका अपना मीडियम और दूसरा जिस मीडियम से लाइट चलता है, उस दोनों को वो सेपरेट करता है। ये एक जो लेंस होता है वो दो सॉलिड स्फीयर का पार्ट होता है। जरा देखिए इसको इस तरह से, अगर मैं इसको ये मिटा दूं, यहां देखें ये मैंने जो सॉलिड स्फीयर जो बनाया है, कोशिश की है कि ये पहले वाले में मैं सेम साइज का बनाया, दूसरे में डिफरेंट साइज का बनाया। क्या उसका इंपॉर्टेंस है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब अगर आप इसको मिटा दें, देखिए कि किस तरह से एक ये कॉन्वेक्स लेंस, यहां भी एक कॉन्वेक्स लेंस बन जा रहा है और यहां पे देखिए अगर आप इसको मिला दे रहे हैं तो ये एक कॉनकेव लेंस बन जा रहा है। अब देखिए जो फिगर आप जस्ट आप रिकॉल कीजिए, या मैं फिर से बना दे रहा हूं, अब यहां देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम हो सकता है इस केस में, और यहां पे वो डिफरेंट भी हो सकता है। और आपने मिरर में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आप आर और एफ के बीच में रिलेशन निकालते हैं, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने R इजिकल टू 2F निकाला था, और यहां पे F और 2F हम लोग लेते हैं, यहां हम लोग C की कल्पना नहीं करते हैं। और यहां पे जब एक लेंस हम लोग लेते हैं
तो ये यहां F1 और यहां F2 लिख देते हैं। अगर वो सेम सॉलिड स्फीयर के सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले सॉलिड स्फीयर्स के अगर पार्ट होंगे तो उसमें F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा, और अगर वो नहीं होगा तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2 हो जाएगा। इस पर जरा ध्यान रखिएगा क्यों हम लोग F1 और F2 यूज करते हैं, उसके लिए मैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कभी कभी बच्चों के बीच में रहता है, उसीलिए मैंने किया। अब मैं दूसरा जो क्लास लूंगा उसमें आपको लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और लेंस फार्मूला को पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालेंगे। ओके, थैंक यू।